नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा आज प्रथम पाली समाप्त हो चुकी है। उसमें कुछ बच्चों ने या कुछ टीचरों ने कुछ गलतियां करी हैं, उसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। आप सेकंड पाली देने जा रहे हैं या आपका कल एग्जाम है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में आप उनको बता सकें या आप वो आपको बता सकें। देखिए, कुछ जानकारी क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इतने सारे बच्चों ने पेपर फॉर्म भरा, पेपर आपके होम टाउन में हुआ, तो कुछ ऐसे सेंटर बनाए गए जहां उन्होंने पहली पहली बार सेंटर में अपने यहाँ सेंटर लिया और पेपर करवाए। तो कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था। कुछ क्या होता है कि जब दो चार बार आप पेपर करा लेते हैं कोई भी इन्विजिलेटर, तो उसकी जानकारी ज़्यादा अधिक हो जाती है। पहली पहली बार में उतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पाता है, तो उसको ध्यान आपको करवाना है, अन्यथा आपकी उनकी दिक्कत से आपको दिक्कत हो जाएगी। परेशानियां क्या है, हम लोग बताएंगे कैसे। सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो जब वो आपको एक बहुत बहुत ही आपको बता दें, जैसे वो ओएमआर शीट आपको दें, सबसे पहले यदि ओएमआर फिल करने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक पूरी ओएमआर शीट बट नहीं जाती है तब तक मत फिल करें। यदि कोई टीचर कहता है तो ठीक है, यदि वो नहीं कहता है, बांटना शुरू कर देता है, तो बच्चों की आदत होती है वो तुरंत फिल करना शुरू कर देते हैं। तो उसको आपको आवाज उठानी है कि सर आप उनसे प्लीज बोलिए कि जब तक पूरी ओएमआर शीट नहीं, जब सबके पास पहुंच जाती है, तब तक कोई भी बच्चा ओएमआर शीट फिल नहीं करेगा। क्यों? दरअसल क्या होता है, कभी कभी बांटने में एक दो ज्यादा गलती हो जाती है, एक किसी के पास गई, किसी के पास नहीं गई, या किसी के पास दो चली जाती हैं, तो वो सब सीरियल बिगड़ जाता है। मान लीजिए एक से शुरू किया, 10 तक बांट दिया उन्होंने, अब फिर पहुंचा 2 तक, तो कुछ आगे वाले लोगों ने फिल कर दिया ओएमआर शीट। तो जैसे फिल किया, पता चला वहां तक जाके गड़बड़ हो गई कुछ। फिर आप जाते हैं कि ये तो ओएमआर शीट फिल कर दिया, तो इसमें बड़ी परेशानी होती है। आपके पास समय कम हो जाता है, जब परेशानी का सामना करना पड़ता है तो समय ज्यादा यूज हो जाता है। एक तो सावधानी ये है। दूसरी गलती ज्यादा कहाँ होती है, जब आप पेपर दे रहे होते हैं, तो बीच में, पेपर के बीच में आपके पास आते हैं, साइन करवाते हैं। आपके जो एक वो होती है, एक अलग से आता है कि ओएमआर शीट टाइप में होता है, उसमें से आपको उत्तर पुस्तिका नंबर डालनी पड़ती है, आपके सिग्नेचर होते हैं, आपके पापा या मम्मी का नाम लिखना पड़ता है, तो उसको सावधानी पूर्वक भरें। देखिए, जो गलतियां हुई हैं उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। गलती क्या हुई है, कुछ लोगों ने उत्तर पुस्तिका के जगह में अपना रोल नंबर फिल कर दिया है। जहां पे उत्तर पुस्तिका नंबर फिल करना है वहां पे उन्होंने रोल नंबर फिल कर दिया है। या उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका दोनों डालना है, तो एक में उत्तर पुस्तिका डाल दिया, दूसरे में रोल नंबर फिल कर दिया है। तो ध्यान से पहले उसको पढ़ें, अपना कॉलम चुने कि मेरे कौन सा मेरा कॉलम है, किसमें मुझे साइन करना है। इसमें बहुत सारी परेशानी होती है। उसमें टीचर कहता है यदि आपने इसमें गलत फिल कर दिया तो टीचर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए ये दो चीजें हैं। ओएमआर शीट को सबसे पहले आप फिल करने से पहले पूरी देखें कि इसमें रोल नंबर कौन सा है, रजिस्ट्रेशन कौन सा है, मेरा नाम कहाँ पे पड़ेगा, मेरा रोल नंबर कहाँ पे पड़ेगा, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो सिटी कोड और सेंटर कोड होते हैं वो भी बड़ी सावधानी से भरिए। आपकी जो एबीसी सीट होगी, बुकलेट और नंबर होगा, वो भी आपको सावधानी से भरना है। अगर एक भी इधर उधर हुआ तो व्हाइटनर का मतलब कुछ नहीं बनता है, और आपको उसको ब्लेड से भी नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपकी, अगर आपने ब्लेड या व्हाइटनर यूज किया तो आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। इसलिए ये जानकारी बहुत है, देना आवश्यक था, इसलिए हम उसको लेके आए। क्योंकि बहुत सारे अभी देखा गया कि बहुत सारे बच्चों का यही था कि उन्होंने ओएमआर शीट की जगह में उत्तर पुस्तिका की जगह में रोल नंबर भर दिया, या रोल नंबर आप, हालांकि ये आरओ के पेपर में भी हो चुका है, तो इसलिए उसको फिल करते समय बहुत ध्यान दें। और हाँ, पेपर अच्छा आ रहा है, पेपर सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें। आप ये कोशिश करें कि जितने आपको आ रहे हैं सबसे पहले वो करें, उसके बाद में कोशिश करें कि जब आपको क्वेश्चन जो आता है वो तो करना ही करना है, आप कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैं भी कर दूं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, 2 ऑप्शन 4 होंगे, कोई 2 ऑप्शन को पहले से आपको उसको हटाना है कि इसमें से 4 में से 2 तो नहीं हो सकता है, बाकी 2 में तुक्का लगाना है। और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए, पेपर अच्छा आ रहा है, आप सभी अच्छे से पेपर दे सकते हैं। यही छोटी जानकारी है। मैं फिर से बता दूं, आपको अपनी ओएमआर शीट
अच्छे से फिल करनी है। जो आपके पास आता है बीच में पेपर के बीच में आते हैं, उनसे बोलिए कि आप जल्दी से सारी चीज़ें करवा लीजिए, क्योंकि समय मिल रहा पर्याप्त, लेकिन समय जब आप ज़्यादा अच्छे से पेपर देंगे, पढ़ के देंगे, आपके पास समय कम रह जाता है। इसलिए और हाँ, उसका ज़रूर ध्यान दें, मार्क शीट जैसे बटे, अगर कोई मार्क शीट फिल कर रहा है तो आप उसको खुद से रोकें या टीचर से कहें कि सर आप पहले पूरी वितरित कर लीजिए। ऐसे ही प्रश्न पुत्रिका भी जब तक पूरी बट नहीं जाती है तब तक आप उस पर कुछ मतलब कोई भी ट्राई मत करें जब तक पूरी, क्योंकि दरअसल अभी आरओ का भी पेपर हुआ था और अभी प्रथम पाली में हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए 15 मिनट चले गए सही करने में। तो आपके 2 घंटे के समय 15 मिनट चला गया, तो आप पेपर कब देंगे? इसलिए आपके पास ये जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी था। आप लोग सेकेंड पाली का पेपर दीजिए और कल जो है वो लोग सीख लीजिए कि प्रथम पाली में कैसा पेपर आया था, सेकेंड पाली में कैसा आया था। उसे सीख लेने के बाद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है कि जो गलतियां आपके साथ हो रही हैं, जो प्रथम पाली या सेकेंड पाली के बीच में हुई हैं, वो आपके साथ ना हो, आप उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और 2 फोटो ले जाना मत भूलें। मान लीजिए नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन आप 2 फोटो जरूर ले जाए। 2 फोटो आप अवश्य उसको रख लें, आपके पास वापस हो जाएगी। हाँ, आप लोग प्लीज कॉइन्स मत ले जाइए, कॉइन्स बाहर रखवा देते हैं, कॉइन्स मत ले जाइएगा। बेल्ट लगा के मत जाइएगा, कहीं कहीं जूते उतरा रहे हैं, जूते मोजा आप हो सकता है कोशिश करिए वैसे जूते मोजे आप बाहर उतार दीजिए, चप्पल मत पहन के जाइए। सर्दी का समय है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचना है और अच्छे से पेपर देना है। धन्यवाद। सब लोग अच्छे से पेपर दें, खुश रहें।